मैंने कहा हाँ, अब तो मैं इसकी प्यास रोज ही बुझाऊंगा। उनकी दोनों टांगें मैंने फैला दी और डंडा को गुफा पर सेट किया और एक झटका मारा। मेरा डंडा फिसल गया और उनको भी दर्द हुआ। गुफा टाइट थी, 7 सालों से जो नहीं खुदी थी। मैं उठा, रसोई से तेल लाया, अपने डंडा पर मला और उनकी गुफा पर उंगली से अंदर तक डाला। फिर 2 उंगलियों से खोदना शुरू किया। वो फिर से सिसकने लगी, हुई इच्छा या इच्छा हाँ मम ओ माँ इच्छा। अब मैंने डंडा को गुफा में फंसाया और झटका मारा। आधा डंडा गुफा में गया और उनकी तेज चीख निकल गई। तब मेरी पढ़ाई हो चुकी थी और मैं नौकरी ढूंढ रहा था। मैंने एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स की जॉब कर ली। तभी मेरे मकान मालिक के लड़के की शादी तय गई तो मुझे रूम छोड़ना पड़ा। मैं रूम ढूंढ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने एक रूम बताया। कमरा देखने गया मैं वहां तो एक लड़का मिला, उससे मेरी बात हुई। उसने कहा रूम है और सेपरेट है। तब उसने रूम दिखाया और बात पक्की हो गई। तभी उसकी माँ भी गई और उनसे भी बात हुई। लड़के ने अपना नाम अखुसा बताया। उसने मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूछा, फिर अपने परिवार के बारे में बताया। अखुसा ने बताया कि उसके पिता नहीं है, एक बहन है जिसकी शादी हो गई। अखुसा अहमदाबाद में जॉब करता है और अभी छुट्टी लेकर आया है। उसकी माँ अकेली रहती है। उसने कहा तुम यहाँ रहोगे तो मेरी माँ को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, अब मैं आपको उसकी माँ के बारे में बता दूं जो मेरी मकान रिस्किन है। वो एक हल्के सांवले रंग की महिला, उम्र करीब 48 साल, कद करीब 5.25 फुट, गदराया बदन, बॉल 34 के होंगे और पिछवाड़ा चौड़ी, लुभावना चेहरा था। उनका शरीर देखकर अच्छों के डंडा खड़े हो जाएं, खासकर उनके बॉल देखकर। पर वो नेचर से कड़क थी। मेरे दिमाग में उनके बारे में कुछ भी नहीं था, पर मैंने देखा कि पड़ोस के कुछ लोग उन्हें बहुत घूरा करते थे और बात करने का बहाना ढूंढते थे, पर वो किसी को अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। उनका संबंध मेरे साथ कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आया। इसे इत्तेफाक कहे या मेरी किस्मत जो मुझे मकान रिस्किन का प्यार मिल गया। अब आगे कहानी पर बढ़ते हैं। करीब 2 महीने ही निकले थे मुझे उनके घर में रहते हुए। मुझे उनसे डर लगता था क्योंकि कभी कोई गलती होती तो वे मुझे डांट दिया करती, जैसे लेट आने या कोई दोस्तों के ज़्यादा देर तक रूम में रहने पर। उनसे मेरी कम ही बात होती थी। गर्मी के दिन थे, रात में मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और खुली बदन ही सो गया। सब दरवाजे बंद थे पर खिड़की खुली थी। सुबह सुबह मैं अपनी मामी की गुफा को याद करके अपने डंडा को मसल रहा था। डंडा एकदम कड़क खड़ा था। फिर मैं उठा, पानी किया और फ्रेश हुआ और काम पर चला गया। उसी शाम सुनीता जी, हाँ शायद मैंने आपको उनका नाम नहीं बताया, उनका नाम सुनीता है, मुझे बुलाया और कहा गोलू तुम्हें गर्मी बहुत लगती है क्या? मैंने कहा जी। सुनीता तुम अखुसा के कमरे का कूलर उठा लो। मैंने कहा जी। मैंने कूलर उठाया और अपने कमरे में रख लिया, पर मैं रोज ही नीचे के कपड़े में सोया करता और कभी मामी तो कभी श्वेता आंटी की गुफा खुदाई को सोचकर डंडा को सहलाया करता। कुछ दिन और बीते। एक दिन सुनीता ने कहा गोलू तुम खाना बनाते हो और मैं भी, अब मैं ही तुम्हारा खाना बना लिया करूँगी, तुम यही खा लिया करो। मैंने कहा ठीक है, पर आप परेशान होंगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हम साथ में बनाएंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वे हंसी क्यों। हम साथ में खाना खाने लगे। अब हम घुल मिल गए थे तो बातें होने लगी और समय निकलता गया। एक रात करीब 10 बजे मैं अपने कमरे में डंडा की तेल से मसाज कर रहा था। तभी मुझे खिड़की खटकने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने अपना डंडा छुपाया और खिड़की से देखा। वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे शक हुआ कि कोई था। फिर एक दिन सुनीता घर में गिर गई तो उनके पैर के पंजे में सूजन थी। सुंदरता में चोट के कारण दर्द था। मैंने जॉब पर से लौटा तो पाया कि वो पलंग पर लेटी है और कराह रही है। वहाँ उनके पास पड़ोस की एक आंटी बैठी है। मैं गया और पूछा तो उन्होंने सब बताया और रोने लगी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम डॉक्टर पास चलते हैं। हम डॉक्टर के पास गए। उसने कुछ दवाई दी और एक तेल दिया और कहा इससे सुंदरता और पैर की हल्के हाथ से मालिश करनी है। फिर हम घर आए। मैंने उन्हें बेड पर लेटाया। वो आराम करने लगी। मैं रात को उनके पास गया और कहा बताए मैं आपकी मालिश कर दूं। तो उन्होंने मना कर दिया।
पर मैंने तेल उठाया और पैर पर मालिश करने लगा। फिर सुंदरता में करने को बोला तो उन्होंने मना कर दिया। मैं अपने कमरे में आ गया। अगले दिन भर उन्हें दर्द रहा। मैं रात को खाना खाने गया तो बोली, गोलू मेरी सुंदरता और सुंदरता का दर्द नहीं ठीक हो रहा। तो मैं बोला, आप मालिश नहीं कराओगी तो कैसे ठीक होगा? वो बोली, मुका से कराऊं, कोई नहीं मिला। मैं बोला, मैं कर दूंगा, पैर की करता हूँ, सुंदरता की भी कर दूंगा। वो बोली, तुमसे कैसे करवाऊं, अच्छा नहीं लगता। मैं बोला, अच्छा बुरा देखोगी तो दर्द नहीं जाएगा। वो बोली, किसी को पता चला तो? मैं बोला, कौन बताएगा जो किसी को पता चलेगा। हमने खाना खाया और कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। फिर मैं बोला, चलो मालिश कर दूं। मैंने तेल लिया और पैर पर मलने लगा। कुछ देर मलने के बाद मैंने कहा, चलो लेट जाओ। तो वो शर्मा रही थी पर मैंने जबरन उन्हें लेटा दिया। मैं सुंदरता पर तेल डालकर मलने लगा, पर सुंदरता पर मलते समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं मखमल पर हाथ फेर रहा हूँ। मैं हल्के हाथ से मालिश कर रहा था, शायद उन्हें भी मजा आ रहा था। जैसे ही उनकी सुंदरता पर मेरा हाथ पहुंचा, उन्होंने मुझे रोक दिया और बोली, बस करो, तुम्हारा हाथ दुखने लगा होगा। मैंने कहा, सुंदरता का दर्द कैसे जाएगा? वो बोली, अब कल करना। दोस्तों, वो पहला दिन था जब मैंने उन्हें सुंदरता से छुआ था। मेरे डंडा में उलझना होने लगी। 2-3 दिन तक ऐसा ही चला और अब मैं जब भी उनकी मालिश करता, मेरे मन में उन्हें खोदने का ख्याल आने लगा और डंडा खड़ा हो जाता जिसे वो देख लेती थी पर कुछ नहीं कहती। अगले दिन मैंने हिम्मत की और उनके घुटनों तक मालिश करने लगा। वो सोफे पर सिर टिकाए बैठी थी और आंखें बंद कर रखी थी। मैंने कुछ और ऊपर तक उनकी पांव पर हाथ फिरा दिया। वो एकमा उठी और मेरी तरफ देखती रही। मैं डर गया और अपनी आंखें झुका ली। सुनीता बोली, पैर की ही करोगे सिर्फ? सुंदरता और सुंदरता की नहीं करोगे क्या? मैं बोला, क्यों नहीं, सबकी करूँगा। वो फर्श पर लेट गई। अब मैंने तेल सुंदरता पर लगाया और मलने लगा। सुंदरता पर मालिश की तो उनका ब्लाउज हाथ में फंस रहा था तो उन्हें उसे ढीला कर दिया। अब मैं और खुलकर मालिश करने लगा। हाथ को सुंदरता से सुंदरता के नीचे तक फिराने लगा। मैंने साड़ी सुंदरता से नीचे सरका दी जिससे उनके गुफाड़ों की लकीर दिखाई देने लगी। वो बोली, गोलू तुम्हारे हाथों में जादू से ऐसा लगता है मालिश करवाती रहूं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बोला, आप कहो तो पूरे की मालिश कर दूं और भी मज़ा आएगा। वो बोली, पूरे की मतलब? मैं मतलब आपके शरीर की। सुनीता हंसी और बोली, मज़ा तो सच में आएगा, तुम कर पाओगे। मैं बोला, आप बोलो तो। सुनीता, चलो करो, देखिए तुम कितना मज़ा देते हो। मैं तो इतना ही चाहता था। मैंने उनका ब्लाउज और ऊपर किया और सुंदरता पर तेल डालकर उनके कंधों पर जोर से मालिश करने लगा, सुंदरता से सुंदरता तक। फिर मैंने उनकी साड़ी नीचे से पांव तक सरका दी और पैर से पांव तक मालिश करने लगा। वो सिर्फ आहें भर रही थी, उन्हें अब और मज़ा आ रहा था। मैंने मौका देखते ही उनकी साड़ी और नीचे के कपड़े नीचे सरका दिया। अब वो सिर्फ ब्लाउज और नीचे के कपड़े पर थी और आंखें बंद किए थी। मैं तेल गुफाड़ों पर डालकर मलने लगा। अब वो सिसकारियाँ भर रही थी। यहाँ मेरा भी हाल बुरा था, डंडा बाहर आने को बेताब था। मैंने उन्हें पलटने को कहा। वो शर्मा रही थी पर सीधी हो गई। अब वो ब्लाउज पर हाथ रखे थी और दूसरा हाथ नीचे के कपड़े के ऊपर से गुफा पर। मैंने सुंदरता पर तेल डाला और मलने लगा। सुंदरता को मलते मलते उनके बॉल तक हाथ ले गया और उनका हाथ हटा दिया तो उन्हें हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने आंटी का ब्लाउज उतार फेंका और जोर जोर से उनके बॉल मसलने लगा। अब उनका मजा सेसी की सिसकारियों में बदल गया। आ इच्छा, हा मम्मम इच्छा सी यही हमम। वो बड़बड़ाने लगी, इच्छा और दबा गोलू, मसल दे, निचोड़ डाल, इच्छा आई। मैंने उनके बॉल और दबाए और धीरे धीरे उनकी नीचे के कपड़े के ऊपर से गुफा को मसल दिया। वो तड़प उठी। अब मैं सुनीता की गर्दन से सीधे बॉल मसलते हुए सुंदरता पर, सुंदरता से पांव तक और पांव से पैर तक मालिश कर रहा था। वो अपनी गर्दन उठा कर आहें भर रही थी और अपने हाथों से मेरी पांव पर हाथ फेर रही थी मानो कुछ ढूंढ रही हूँ। साथ ही कराहने की आवाज़ आ सी यही निकाल रही थी। मेरा भी डंडा बाहर आने को बेताब था। अब मैं उनकी गुफा में उंगली कर रहा था और उनका हाथ मेरे डंडा पर आ गया था। वो लोवर के ऊपर से ही मेरा डंडा मसल रही थी।
मैंने भी देर नहीं की, सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा घुसा दो। अपने सारे कपड़े उतारे मैंने, उनके दोनों पैर फैला दिए और नीचे जाकर अपनी जीभ गुफा पर रख दी। मैंने आंटी की गुफा मसलना शुरू कर दिया और दोनों हाथों से बॉल को दबा रहा था। अब सुनीता मदहोश हो चुकी थी, वे सिर्फ सिसकारियां और आहें भर रही थी। आओ खाली मेरी गुफा, गुलू आओ। मैंने अब देर न करते हुए उन हत्तर की पोजीशन ली, उन्हें भी मेरा डंडा मसलना शुरू कर दिया। अब हम दोनों ही अपना काम कर रहे थे और मदहोश हो रहे थे। मैं भी अब मजा ले रहा था और वो भी। कुछ ही देर में उनकी गुफा ने पानी छोड़ दिया। अब मैं उठा और कुर्सी पर बैठ गया। वो उठी और मेरा डंडा जोर जोर से मसलने लगी। अब मेरी बारी थी, वो बस मसल जा रही थी। गजब तरीका था दोस्तों, मानो कोई सेसी स्टार हो। मेरी सांसें तेज हो रही थी, बदन अकड़ रहा था। इच्छा है हाहा भरते हुए मैंने कहा मैं गया, तो उन्हें मसलना छोड़ा और हाथ से हिलाने लगी। मेरे डंडा से एकदम लावा छूटा और उनके बॉल, गर्दन, सुंदरता पर जा गिरा। और मैं सिर्फ इच्छा कर रहा था। मैं वहीं बैठा रहा और वो मेरे रस को अपने बॉल पर मल रही थी। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और उठकर बाथरूम चली गई। थोड़ा रुककर मैं भी पीछे गया तो देखा वो शावर ले रही थी। मैंने पीछे से जाकर पकड़ लिया और साथ में नहाने लगा। मैं वहीं उनको मुक्का करने लगा। लिप मुक्का शुरू कर दिया तो उन्हें मुझे हटाया और कहा अभी रुको, अभी तो सारी रात बाकी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सब कुछ कर लेना। हम नहाए और मैं बाहर आकर बैठ गया। उन्हें अपने बॉल पर तौलिया लपेटा और रसोई में चली गई। उन्हें खाना लगाया, हमने खाना खाया। जैसी अवस्था में हम थे, मैं पूर्ण खुली और वो तौलिया लपेटे। हम खाना खाकर बेडरूम में आ गए। मैंने उन्हें बेड पर धकेल दिया और ऊपर चढ़ गया, लिप मुक्का करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं तौलिया हटाकर उनके बॉल मसलने लगा। एक हाथ से मैं आंटी की गुफा को सहला रहा था। मैंने फिर से गुफा को मसलना शुरू किया तो वो भी मादक आवाज निकालने लगी। अच्छा ये खुसा गई, ये अच्छा गोलू है वो। फिर मैं उठा और घुटनों के बल खड़ा हो गया। उन्हें थोड़ी देर मेरा डंडा मसल और कहा अब खोद दे गोलू, बुझा दे इस गुफा की तरफ, बहुत प्यासी है ये। मैंने कहा हाँ, अब तो मैं इसकी प्यास रोज ही बुझाऊंगा। उनकी दोनों टांगें मैंने फैला दी और डंडा को गुफा पर सेट किया और एक झटका मारा। मेरा डंडा फिसल गया और उनको भी दर्द हुआ। गुफा टाइट थी, 7 सालों से जो नहीं खुदी थी। मैं उठा, रसोई से तेल लाया, अपने डंडा पर मला और उनकी गुफा पर उंगली से अंदर तक डाला। फिर 2 उंगलियों से खोदना शुरू किया। वो फिर से सिसकने लगी हुई इच्छा इच्छा हाँ ममा इच्छा। अब मैंने डंडा को गुफा में फंसाया और झटका मारा। आधा डंडा गुफा में गया और उनकी तेज चीख निकल गई। मैं उनके ऊपर लग गया, उनके लब रसने लगा और धीरे धीरे डंडा को अंदर करता गया। अब हम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, एक दूसरे की गर्दन लिप रस रहे थे और धीरे धीरे खुदाई चल रही थी। मैं थोड़ा ऊपर उठा और खुदाई थोड़ा तेज कर दी। वो आई कर रही थी। तब मैंने उनको घोड़ी बनाया और खोदना शुरू कर दिया। वो बड़बड़ाने लगी, खोदाओ अम्मम। उनकी मादक आवाजें सुनकर मुझे भी और जोश आने लगा। मैं जोर जोर से खोदने लगा, भकाभक पेलने लगा। कमरे में सिर्फ 3 आवाजें आ रही थी, हम दोनों की इच्छा आई इच्छा की और दोनों के बदन के मिलन की पट 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 फच फच की। स्पीड बढ़ती गई, उनका पानी निकल गया, पर मुझमें अभी जोश बाकी था। 5 मिनट के बाद मैंने भी अपना सारा रस उनकी गुफा में छोड़ दिया और हम वैसे ही लेट गए। वो मेरे सीने को रस रही थी और मेरी सुंदरता और डंडा को सहला रही थी। मैं उनकी सुंदरता पर हाथ फेर रहा था। ऐसे ही लेटे लेटे हम दोनों की अब नींद लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह वो उठी और फ्रेश होने चली गई। तब मैं भी उठा, वो नहाने जा रही थी। मेरा डंडा खड़ा था। मैं सीधा बाथरूम गया और पानी किया। मैं उनसे फिर से चिपक गया और हम साथ में नहाने लगे। उनने मुझे बताया कि उनके पति गुफा के साथ उनकी पिछवाड़ा भी खोदा करते थे। तब मैंने कहा तो मुझे भी खोदना है तुम्हारी पिछवाड़ा। उन्होंने मना किया, बहुत समय हो गया है, अब दर्द होगा। मैंने कहा अब तुम मेरी हो और कल तुमने कहा था सब कर लेना, अब मना कर रही हो। मैं जिद करने लगा,
थोड़ी न नुकुर के बाद वो मान गई। वो गई और तेल से मेरे डंडा की मालिश की। उनने अपनी पिछवाड़ा पर तेल लगाया और मुझसे कहा, धीरे धीरे डालना। मैंने उनको घोड़ी की तरह खड़ा किया और डंडा पिछवाड़ा में सेट किया और धीरे धीरे डालने लगा। जब पूरा डंडा पिछवाड़ा में समा गया तो मैंने अंदर बाहर करना शुरू किया और तेल डालता गया, जिससे जल्दी जगह बन गई। मैं अब तेज झटके दे रहा था और वो करा रही थी, ई ओ आ खुसा डाला आ ममा। मैंने डंडा पिछवाड़ा से निकाल कर गुफा में डाल दिया और गुफा खोदने लगा। उनको और भी मजा आने लगा। मैंने एक साथ गुफा पिछवाड़ा दोनों की खुदाई कर रहा था, कभी पिछवाड़ा में डालकर पेलता तो कभी गुफा में। यह मजा मेरे लिए भी नया था। मुझे मजा आ रहा था और वो भी खूब मजा ले रही थी। लंबी खुदाई के बाद मैंने सारा रस आंटी की पिछवाड़ा में छोड़ दिया। अब तो ये प्यार दिन में और रात दोनों में होने लगा था।